माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश क्लास। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म का अगला पार्ट, लिरिक मीन्स गीत। देखेंगे इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका ओरिजिन क्या है और कितने प्रकार के लिरिक होते हैं, इसकी राइम क्या होती है और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। और इसके बाद देखेंगे आइडिल, क्योंकि लिरिक और आइडिल थियोक्रिटस जो कि ग्रीक पोइट था, इससे रिलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लिरिक इज अ पोएम इन विच द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट हिज यहाँ पर पर्सनल होगा, सैड फीलिंग्स। लिरिक एक ऐसी पोइम होती है जिसमें कवि अपनी पर्सनल सैड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं इसका ओरिजिन, स्रोत, आखिरी इसकी स्टार्टिंग हुई कहाँ से है। द टर्म लिरिक, जो शब्द लिरिक है, ओरिजिनेट्स लिया गया है फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर। एक ग्रीक वर्ड लायर से लिया गया है। लायर मीन्स बीड़ा, विच इज एन इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र, या कह सकते हैं संगीत यंत्र है बीड़ा। तो ये तो था इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्या हो गई कि एक ऐसी पोएम है जिसमें पर्सनल सैड फीलिंग्स होती हैं। और ओरिजिन क्या हो गया, ग्रीक ओरिजिन हो गया। और लायर वर्ड है जिसका मतलब है एन, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायर। लायर के आखिर लायर के कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए अ शॉर्ट पोएम। जो लिरिक होता है ये लॉन्ग नहीं होता, ये शॉर्ट पोएम होती है। सेकेंड, सिंगल इमोशन, जिसमें कवि मोस्टली इस पोएम में अपनी पर्सनल सैड फीलिंग्स के बारे में बताता है। और क्वालिटी क्या होती है इसकी, म्यूजिकल, मतलब म्यूजिक की तरह गाई जाती है। तो ये है। और इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लिरिक। लिरिक के टाइप्स क्या होते हैं, इलेजी है, ओड है, सोनेट है और मोनोलॉग मीन्स ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो लिरिक, इलेजी भी लिरिक होता है, ओड है, सोनेट है, मोनोलॉग है, ये सब लिरिक के काइंड्स प्रकार हैं। आगे देखते हैं। एक अमेरिकन पोइट था एडगर एलन पो। ये एक अमेरिकन पोइट हैं। इन्होंने डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा था अ लॉन्ग लिरिक इज नॉट पॉसिबल, कि एक लॉन्ग लिरिक पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप लिरिक को लॉन्ग लिख दें। तो ये डेफिनेशन है इसकी। कभी कभी एग्जाम में आ जाती है कि अ लॉन्ग लिरिक इज नॉट पॉसिबल, हु एक्सप्लेन दिस, या ये डेफिनेशन किसने दी है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एडगर एलन पो। ये अमेरिकन पोइट हैं। और एक दूसरी बात और, द फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी के फादर कहे जाते हैं ये। आगे देखते हैं। सर थॉमस बिट इंट्रोड्यूस्ड लिरिक्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले थॉमस बिट ने लिरिक को पेश किया था। एलिजाबेथन पोइट्स एंड रोमांटिक पोइट्स रोड द बेस्ट लिरिक्स। कुछ एलिजाबेथन पोइट्स हैं और रोमांटिक पोइट्स हैं। एलिजाबेथन पोइट्स और रोमांटिक पोइट्स, इन्होंने बहुत सारे लिरिक्स लिखे हैं। आगे देखा जाए, पीवी शैली ने लिखा था, मोस्ट फेमस लिरिक है उनका, टू अ स्काईलार्क। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि इसमें कितनी लाइन्स हैं, कितनी स्टेंजा हैं और कब लिखी है, इसकी राइम क्या है, कई बार पूछा गया है पीजीटी में। तो पीवी शैली ने लिखा है टू अ स्काईलार्क। ये फेमस लिरिक है। कंपोज्ड किया गया था 1820 में। और स्टेंजा है इसमें 21। और राइम स्कीम क्या है, ए बी बी। इस तरह से 21 इसकी स्टेंजा हैं और 2, 2, 4, 1, 5, हर स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं। तो इसका मतलब 105 लाइन सभी इसमें हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था लिरिक के बारे में कि इसका डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन तो वही है, पर्सनल सैड फीलिंग्स पोइट डिस्क्राइब करता है। ओरिजिन क्या है, ग्रीक है, ग्रीक वर्ड लायर से लिया गया है। इसके गुण क्या हैं, अ शॉर्ट पोएम होती है, सिंगल इमोशन होती है, म्यूजिकल क्वालिटी होती है। टाइप्स क्या होते हैं, इलेजी, ओड, सोनेट, मोनोलॉग। और जो एडगर एलन पो हैं, अमेरिकन पोइट हैं, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी हैं, उन्होंने कहा था अ लॉन्ग लिरिक इज नॉट पॉसिबल। और सबसे पहले सर थॉमस बिट ने इंग्लैंड में लिरिक को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में एलिजाबेथन पोइट हैं और रोमांटिक पोइट हैं, इन्होंने बहुत सारे बेस्ट लिरिक लिखे हैं। पीवी शैली ने लिखा है टू अ स्काईलार्क, की फेमस लिरिक है, 1820 में कंपोज किया गया है। 21 स्टेंजा है, राइम है ए बी बी और 21 स्टेंजा है, 5 लाइन्स इन ईच स्टेंजा। इसका मतलब 105 लाइन्स हैं। अब देखते हैं आइडिल।
आइडियल, आइडियल मीन्स रमणीय अनुभव या सुखद जीवन, ये इसका सेंस होता है। इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो एन आइडियल इज अ शॉर्ट पोएम, आइडियल भी एक शॉर्ट पोएम होती है जैसे लिरिक होता है। डिस्क्रिप्टिव ऑफ रस्टिक लाइफ, इसमें क्या होता है, ये देहाती जीवन के बारे में बताती है। रिटन इन स्टाइल ऑफ थ्यूक्रिटस, ये थ्यूक्रिटस एक ग्रीक पोएट थे, इनके स्टाइल में लिखी जाती है। शॉर्ट पास्टोरल पोएम, जैसा कि थ्यूक्रिटस ने शॉर्ट पास्टोरल पोएम्स लिखी थी, उसी के आधार पर ये भी लिखी गई थी। ओरिजिन की बात की जाए तो द ओरिजिन ऑफ आइडियल इज ग्रीक, जो इसका ओरिजिन है वो ग्रीक है, ग्रीक से ये लिए गए हैं। और ग्रीक पोएट थ्यूक्रिटस, ये थ्यूक्रिटस था ग्रीक पोएट, इसने स्मॉल पिक्टोरियल पोएम्स लिखी हैं। नोट देखा जाए तो द रोमन पोएट वर्जिल, ये नाम तो फेमस है, सुना होगा, जिन्होंने ई लिखा था फेमस, द रोमन पोएट वर्जिल। जो रोमन पोएट वर्जिल थे, इन्होंने सेम फॉर्म, उसी फॉर्म को अडॉप्ट किया इन हिज इक्लॉक्स और ब्यूकोलिक्स। मीन्स वर्जिल ने जब लिखे थे इक्लॉक्स और ब्यूकोलिक्स, तब उन्होंने इन्हीं की थीम को फॉलो किया था। आगे देखते हैं। द आइडल्स ऑन द मॉडल्स ऑफ बोथ थ्यूक्रिटस एंड वर्जिल। थ्यूक्रिटस और वर्जिल, ये जो पोएट थे, इन्हीं के मॉडल पे ही पॉपुलर हुए थे इंग्लैंड में। मीन्स इन्हीं के आधार पे आइडल इंग्लैंड में पॉपुलर हुए थे रिनेसा, पुनर्जागरण काल में। देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन अ लायर एंड एन आइडल और सॉन्ग, मतलब ये कह सकते हैं लिरिक हो या आइडल हो, इन दोनों में ये सॉन्ग गीत, स्पेशली तो लिरिक और आइडल देखा जाए, लिरिक हो या आइडल हो, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता। आगे देखते हैं। बात की जाए थ्यूक्रिटस की, तो थ्यूक्रिटस वाज अ सिकिलियन पोएट एंड द क्रिएटर ऑफ एंशिएंट ग्रीक पास्टोरल पोएट्री। थ्यूक्रिटस एक सिकिलियन पोएट थे ये, और सिकिलियन जो है इटली में एक शहर है, सिकली, उसी में है ये। एंड द क्रिएटर ऑफ एंशिएंट ग्रीक पास्टोरल पोएट्री, और एंशिएंट ग्रीक पास्टोरल पोएट्री को उन्होंने क्रिएट किया था, बनाया था। तो ये कह सकते हैं कि एंशिएंट ग्रीक पास्टोरल पोएट्री के जनक कौन है, थ्यूक्रिटस। यह है कौन है, ग्रीक पोएट। और इनका इनका जन्म हुआ था 300 बीसी में, बर्थ ऑफ क्रिस्ट, और इनकी मृत्यु हुई थी 260 बीसी में। और एक और लिखा था टेनिसन, जो फेमस विक्टोरियन पोएट थे, इन्होंने आइडल्स ऑफ द किंग्स लिखा था, ये भी आइडल्स है। ये पब्लिश्ड हुआ था 1859 एंड 1885, 1859 और 1885 के बीच में। इज सर्किल ऑफ 12 नैरेटिव पोएम्स, और आइडल्स ऑफ द किंग्स में 12 नैरेटिव पोएम्स हैं जो कि टेनिसन ने कंपोज की हैं, जो हमें द स्टोरी ऑफ किंग अर्थर, जो किंग अर्थर की कहानी के बारे में बताती हैं। टेनिसन टुक 25 ईयर्स टू कंप्लीट इट। शेक्सपियर ने टेनिसन टुक 25 ईयर्स टू कंप्लीट इट। टेनिसन ने आइडल्स ऑफ द किंग्स को कंप्लीट करने के लिए 25 ईयर्स का लॉन्ग टाइम लिया था। तो क्या कह सकते हैं हम कि आइडल्स ऑफ द किंग्स टेनिसन ने लिखा है ये, और 1859 और 1885 के बीच में ही पब्लिश हुई है। 12 नैरेटिव पोएम्स हैं इसमें, और ये किंग अर्थर के बारे में बताती है, डिटेल्स दोबारा बताती है। और टेनिसन ने इस आइडल्स ऑफ द किंग्स को पूरा करने में 25 ईयर्स का लॉन्ग समय लिया था। तो फ्रेंड्स, ये था लिरिक और आइडल के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।